दोस्तों आज हम जानेंगे मूवी यंग वंस की कहानी। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे पानी के लिए लोगों को कितने सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अर्नेस्ट होता है और उसका एक बेटा जेरोम और उसकी एक बेटी मेरी होती है और वो अपने फैमिली के साथ एक टाउन हाउस में रहता है जहाँ चारों तरफ से डेजर्ट ही डेजर्ट है। अर्नेस्ट को भी पता नहीं कि कितने साल पहले यहाँ बारिश हुआ था। पानी की कमी की वजह से यहाँ आसपास के लोग भी वो जगह छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अर्नेस्ट आज भी यहाँ पर रहता है क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन यहाँ पर पानी आएगी और जमीन वापस से हरी भरी हो जाएगी। अर्नेस्ट के पास एक गधा होता है और वो उसमें खाने पीने का सामान लोड करता है और वो खाने पीने का सामान उन लोग तो पहुंचाता है जो जमीन के अंदर से ड्रिलिंग करके पानी निकालते हैं। अर्नेस्ट उन्हें खाने पीने का जरूरी सामान देता है जिसके बदले वो लोग उसे पानी देते हैं। जो लोग जमीन के अंदर से ड्रिलिंग कर रहे थे वो लोग गवर्नमेंट के आदमी है। अर्नेस्ट उन्हें जमीन को सींचने के लिए पानी मांगता है, लेकिन वो सिर्फ पैसे लेकर पानी देते हैं जो कि अर्नेस्ट के पास नहीं है। जिसके बाद अर्नेस्ट अपने गधे के साथ वापस घर लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका गधा नीचे गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। अब अर्नेस्ट उसे जान से मारने के लिए अपने बेटे से कहता है, लेकिन उसका बेटा उसे मारने से मना करता है। तब अर्नेस्ट कहता है कि इसका एक पैर टूट चुका है और इसकी इलाज करने के लिए आसपास कोई सुविधा भी नहीं है, इसलिए वो तड़प तड़प के मरने से अच्छा है उसे एक बार में ही मार दिया जाए। उसके बाद हम अर्नेस्ट की बेटी मेरी को देखते हैं जो कि रेत से बर्तन को मांज रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों के लिए पानी कितना जरूरी है। अब आगे हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ एक दुकान में जाता है जहाँ उसे एक रोबोट पसंद आता है और वो उस रोबोट को खरीद लेता है ताकि उस रोबोट की मदद से वो सामान को कैरी कर सके। वो रोबोट एक गधे की तरह ही काम करता था, लेकिन उस रोबोट को एक और आदमी फ्लेम भी खरीदना चाह रहा था, लेकिन अर्नेस्ट ज्यादा पैसे देकर उस रोबोट को खरीद लेता है। उसके बाद अर्नेस्ट अपनी पत्नी कैरन से मिलने जाता है। उसकी वाइफ की बहुत दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया था और वो चाल फिर नहीं कर पाती है। वो हॉस्पिटल में एक एडवांस रोबोट के जरिए चल पाती थी। अपने पत्नी से थोड़ी देर बात करने के बाद अर्नेस्ट अपने घर वापस लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में गरीब आदमी मिलता है जिसका नाम रॉबिन होता है। वो बहुत गरीब होता है और वो अर्नेस्ट से पानी पीने के लिए पैसा मांगता है, जिसके बाद अर्नेस्ट उसे पानी पीने के लिए पैसा देता है क्योंकि पानी अब पेट्रोल की तरह ही महंगा बिकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्नेस्ट के घर में फ्लेम आता है और वो अर्नेस्ट से उसका रोबोट उधार में मांगता है, लेकिन अर्नेस्ट फ्लेम को रोबोट देने से मना करता है, जिससे फ्लेम बहुत गुस्सा आकर वहां से चला जाता है। अब एक दिन अर्नेस्ट देखता है कि फ्लेम उसके घर से वापस जा रहा होता है। वो समझ आता है कि फ्लेम मेरी से मिलकर आ रहा है। दरअसल दोस्तों मेरी और फ्लेम रिलेशनशिप में होता है और मेरी रोज फ्लेम से मिलती थी। अर्नेस्ट मेरी को आकर समझाता है क्योंकि वो जानता था कि फ्लेम एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन इतने समझाने के बाद भी मेरी अपने पिता की बात नहीं मानती है, इसलिए अर्नेस्ट उसे एक रूम में लॉक कर देता है। अब अगले ही सुबह अर्नेस्ट गैरेज में जाकर देखता है तो वहाँ से उसका रोबोट गायब है। उसको सीधा सा शौक फ्लेम पड़ जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही फ्लेम उसका रोबोट उधार में मांगने के लिए आया था। अब अर्नेस्ट फ्लेम के घर में जाता है और फ्लेम के पिता से मिलता है और अर्नेस्ट को यहाँ पता चलता है कि फ्लेम उसका रोबोट लेकर पहाड़ों की तरफ गया है। फिर अर्नेस्ट भी फ्लेम को ढूंढते हुए पहाड़ की तरफ जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे जोर से मारता है और वो नीचे गिर जाता है। जब उसका आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो ड्रिलिंग करने वाले वर्कर्स उसे जान से मारना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि अर्नेस्ट उनका सामान चुरा लिया है और उन्होंने अर्नेस्ट को उसके रोबोट के साथ में देखा है। तभी वो लोग अर्नेस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके हाथ में उसका गन आ जाता है और वो वर्कर्स को डरा कर वहाँ से भाग निकलता है और फ्लेम को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम के बाद अर्नेस्ट को फ्लेम मिल जाता है और उन वर्कर्स का सारा सामान फ्लेम ही चुराया था। फ्लेम उस सामान को किसी दूसरे कंट्री में बेचना चाह रहा था। फिर अर्नेस्ट फ्लेम को बांध कर उन वर्कर्स पास लेकर आ रहा होता है ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। अब रास्ते में अर्नेस्ट को बहुत प्यास लगती है और उसका गला सूखने लगती है। तभी फ्लेम कहता है कि तुम शराब पीकर भी अपने प्यास बुझा सकते हो। अब अर्नेस्ट पानी की जगह शराब पीने लगता है, लेकिन अर्नेस्ट शराब कुछ ज्यादा ही पी लेता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मौके का फायदा उठाकर फ्लेम अर्नेस्ट की सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देता है और अर्नेस्ट वही मर जाता है। जिसके बाद फ्लेम अर्नेस्ट को रोबोट पर बांध देता है और रोबोट को उन वर्कर्स की तरफ जाने के लिए कमांड देता है। अब धीरे धीरे रात होने लगता है और जेरोम को अपने पिता का फिक्र होने लगता है। अब वो भी अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उन वर्कर्स पास पहुंच जाता है। तभी जेरोम नोटिस करता है कि वहाँ पर उसका रोबोट है। वर्कर्स बताता है कि इस रोबोट ने ही अर्नेस्ट को मारा है। अब अर्नेस्ट के मरने के बाद दोनों भाई बहन पूरी तरह से अकेले हो चुके थे और जेरोम गुस्से में आकर उस रोबोट को तोड़ने लगता है। तभी मौका देकर फ्लेम उन लोगों की करीब आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। फ्लेम बताता है कि तुम अपने पिता का सपना पूरा कर सकते, लेकिन जेरोम कहता है कि वो लोग जमीन को सींचने के लिए पानी नहीं देंगे। तभी फ्लेम कहता है कि पानी को जमीन तक लाने के लिए जिम्मेदारी मेरी है। जिसके बाद फ्लेम एक हेड वर्कर्स को चाकू दिखाकर डराता है और उसे पानी देने के लिए मजबूर कर देता है। पानी मिलने के बाद वो दोनों खेती करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे फसल हरी भरी हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फ्लेम मेरी से शादी कर लेता है और फ्लेम उन लोगों की फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है।
एक दिन बैंक के कुछ लोग आते हैं और बैंक वाले फ्लैम को बताते हैं कि यह जमीन अब बैंक के कब्जे में है, क्योंकि ऑनर्स ने बैंक से बहुत सारे लोन लिया था और उसे वापस नहीं किया है, इसलिए इन जमीन को बैंक ने कब्जा कर लिया है। बैंक की लोन चुकाने के बाद ये जमीन तुम्हें वापस मिलेगी। उसके बाद फ्लेम रॉबर्ट को गाड़ी में लौटता है। जेरोम उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फ्लेम उसे कुछ नहीं बताता है। तभी फ्लेम रॉबिन के पास जाता है, जो कि एक बहुत गरीब आदमी होता है। रॉबिन पैसों के लिए अपने बच्चे को भी बेचना चाह रहा था। फ्लेम उसे बताता है कि कुछ लोग तुम्हारे बच्चे को खरीदना चाहते हैं। उसके बाद रॉबिन अपनी पत्नी को बिना बताए बच्चे को लेकर फ्लेम के साथ चला जाता है। उसके बाद फ्लेम उस बच्चे की डील कुछ लोगों के साथ कर देता है, लेकिन सारे पैसे को फ्लेम अपने पास रख लेता है। देखकर रॉबिन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो लोग रॉबिन को गोली मार देते हैं। इसी बीच एक गोली रॉबर्ट के सेंसर में लग जाता है और वो रॉबर्ट रिफ्रेश हो जाता है और वो धीरे धीरे चलते हुए अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि फ्लेम बहुत खुश था, क्योंकि उसने लोन चुका दिया था। जेरोम को लगता है कि उसने रॉबर्ट को बेचकर ही बैंक का लोन चुकाया है, इसलिए वो पूछता है कि तुमने रॉबर्ट किसको बेचा है। तो फ्लेम कहता है कि रॉबिन को, लेकिन जेरोम जानता था कि रॉबिन एक बहुत गरीब आदमी है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रॉबर्ट खरीद सके। अब हम आगे देखते हैं कि वो रॉबर्ट चलते हुए उस दुकान के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसे बनाया गया था। वो आदमी जेरोम को कांटेक्ट करके रॉबर्ट के बारे में बता देता है और जेरोम यहाँ रॉबिन के घर में जाता है और उसे पता चलता है कि रॉबिन की डेथ हो गया है। अब जेरोम को फ्लेम पर शौक होने लगता है, जिसके बाद जेरोम रॉबर्ट को बनाने वाले आदमी के पास जाता है। वो आदमी रॉबर्ट की सेंसर को बना देता है। तब वो आदमी कहता है कि इस रॉबर्ट में एक छोटा सा स्पाई कैमरा है जो कि हर वक्त रिकॉर्ड करता है। तब जेरोम उस रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को देखता है और उसे पता चलता है कि फ्लेम ने उसके पिता को मारा है और वो ये देखकर बहुत रोने लगता है। अब एक दिन जेरोम फ्लेम को बताता है कि उसने आज रॉबिन से बात की थी और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनने के बाद फ्लेम बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि रॉबिन तो मर चुका था। अब अगले दिन फ्लेम को एक लेटर मिलता है जो कि जेरोम ने रॉबिन के नाम पर फ्लेम के लिए लिखा था। उसमें लिखा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम मुझे पहाड़ के पास आकर मिलो। तो भी फ्लेम पहाड़ के पास जाता है जहाँ जेरोम ने पहले से जाल बनाकर रखा था। वो एक बड़ा सा गड्ढा के ऊपर पॉलीथीन बिछा दिया था और उस पॉलीथीन के ऊपर लाल मिट्टी डाल दिया था। और फ्लेम जैसे ही उस पॉलीथीन पर पैर रखता है वो सीधा नीचे गिरता है और उसका एक पैर टूट जाता है। तब जेरोम वहाँ पर आ जाता है और वो अपने डार्ट की गन से फ्लेम को मार देता है। वो मेरे को फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी जब फ्लेम वापस घर नहीं आता है तब मेरी जेरोम से पूछता है कि ये फ्लेम कहाँ पर है। तब जेरोम उससे वेट करने के लिए कहता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी आज की मूवी यंग वंस की कहानी। सो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।